अगर 2024 तेरा किसी कारणवश अच्छा नहीं रहा, प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी लाइफ में बहुत सारा, वो प्रॉब्लम्स किसी भी तरीके की हो सकती है। पढ़ाई की प्रॉब्लम्स नहीं होती सिर्फ एक बच्चे की लाइफ में, बच्चे की लाइफ में एंजाइटी होती है, कभी कभी लिटिल फेसेस ऑफ डिप्रेशन होते हैं, स्ट्रेस होता है, टेंशन होती है, फैमिली प्रॉब्लम्स होती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली प्रॉब्लम्स होती है। मान 2025 में जून के महीने में कोई प्रॉब्लम हो गई तो उसमें फंस के मत रह जाए, बोल अपने आप को कोई बात नहीं यार, इंसान में प्रॉब्लम होती है, ठीक है, हो गए मेरे से गलती, हो गए मेरे से बच्चे, कोई बात नहीं, आगे बढ़ो। समझ रहे, लाइफ इज अबाउट मूविंग ऑन। 2025 को अपना एक बहुत बेहतरीन साल बनाइए कि जब 2025 दिसंबर एंड आ रहा हो ना, तो तुम अपने आप को शीशे में देखो और तुम अपने आप से ये बोलो, साल की एंडिंग है। मैं यही बोलूंगा कि मैं लाइफ को ना इस तरीके से जीता हूं कि पास्ट में जो भी हुआ, अच्छा बुरा, बहुत अच्छा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पता है, क्योंकि लाइफ इज अबाउट मूविंग ऑन, आपको आगे देखना है। और ये उन बच्चों के लिए बोल रहा हूं शायद ये सोचते हैं कि यार, और बस ये सोचते रहते हैं, ओवर थिंकिंग करते रहते हैं कि यार मैंने वो दिन बर्बाद कर दिया, मैं 10th नहीं पढ़ पाया, साल बर्बाद कर दिया, मैंने ये सोचा था कि जिम जाऊंगा पर जिम नहीं जा पाया इस साल, मैंने सोचा था मैं डांस क्लासेस जाऊंगा, नहीं जा पाया, मैंने ये सोचा था, मैंने वो सोचा था, मैंने ये सोचा था, मैंने वो सोचा था, मैंने कुछ नहीं कर पाया। पर अब क्या फायदा, पुरानी चीजों को सोचकर कुछ नहीं कर सकता तू, जो बीत गया वो बीत गया भाई, पुरानी चीजों के लिए आप कुछ भी नहीं कर सकते। आपका साल निकल गया, कोई फर्क नहीं पड़ता यार, कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 साल 2 साल 3 साल तेरा करियर डिसाइड नहीं करता, पर अगर हाँ तू लगे रहे तो कर भी सकता है तेरा करियर डिसाइड। पर मैं बस ये बोल रहा हूं, अगर 2024 तेरा किसी कारणवश अच्छा नहीं रहा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी लाइफ में बहुत सारा, वो प्रॉब्लम्स किसी भी तरीके की हो सकती है। पढ़ाई की प्रॉब्लम्स नहीं होती सिर्फ एक बच्चे की लाइफ में, बच्चे की लाइफ में एंजाइटी होती है, कभी कभी लिटिल फेसेस ऑफ डिप्रेशन होते हैं, स्ट्रेस होता है, टेंशन होती है, फैमिली प्रॉब्लम्स होती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली प्रॉब्लम्स होती है, फोन का एडिक्शन होता है, ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम होती है, हेल्थ प्रॉब्लम होती है। जो भी प्रॉब्लम है मैं समझता हूं तुम्हारी भावनाओं को, पर वो तू ही ठीक कर पाएगा, पर वो आप ही ठीक कर पाएंगे आपकी प्रॉब्लम्स। आपकी प्रॉब्लम्स वो कोई और ठीक नहीं करेगा। तुम अगर सोचते रहो कि भाई भगवान ठीक कर देंगे, मम्मी पापा ठीक कर देंगे, वो चाचा जी ठीक कर देंगे, वो दोस्त ठीक कर देगा, कोई ठीक नहीं कर सकता प्रॉब्लम की। आपकी प्रॉब्लम आप खुद ठीक करते हो। तो जो बीत गया वो बीत गया, खुद सोच के देख क्या कर सकता है तू पास्ट के बारे में। तू आज अपना सही करने की कोशिश कर। तुझे बर्डन लग रहा होगा कि यार इतना सारा सिलेबस है, अब कैसे पढ़ूं, 2 महीने बचे, 40 दिन बचे, कैसे करूं। तू करने का कोशिश तो कर। आज से डिसाइड करना डेली करूं, पढ़ूंगा 4-5 घंटा। डेली का टारगेट बना कि बॉस 2 चैप्टर पर डे कंप्लीट करूंगा, 1 चैप्टर पर डे रिवाइज करूंगा। कैसे नहीं हो सकता अगर तू प्लान करके एग्जीक्यूट ना करे तो। एग्जीक्यूट करे तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो इन शॉर्ट ये बोलूंगा कि मेरे हैप्पी न्यू ईयर तुम लोग को बोल देने से कुछ नहीं होगा। तुम्हें अपना न्यू ईयर हैप्पी बनाना पड़ेगा। कैसे बनाओगे? कुछ अच्छे डिसीजंस लेके, ठीक है, कि जो 2024 में करा, 2024 में जो मैंने मिस्टेक्स करी अब वो मुझे नहीं दोहरानी है। और मिस्टेक्स तू आगे भी करेगा यार, पर उन मिस्टेक्स के लिए अपने आप को माफ करना सीख। उन मिस्टेक्स में फंस कर मत रह जा कि यार मान 2025 में जून के महीने में कोई प्रॉब्लम हो गई तो उसमें फंस के मत रह जा। बोल अपने आप को कि कोई बात नहीं यार, इंसान हूं, प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है, हो गई मेरे से गलती, हो गई मेरे से मिस्टेक, कोई बात नहीं, आगे बढ़। समझ रहे, लाइफ इज अबाउट मूविंग ऑन। 2025 को अपना एक बहुत बेहतरीन साल बनाइए कि जब 2025 दिसंबर एंड आ रहा हो ना, तो तुम अपने आप को शीशे में देखो और तुम अपने आप से ये बोलो कि थैंक यू सो मच भगवान, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। मजा आ गया, क्या साल था 2025 यार, बहुत मेहनत करी और उस मेहनत का मुझे फल भी मिला। ठीक है, तो 2024 में जो हुआ उसको भूल जाओ, 2025 की बात करो, लग जाओ काम पर, ठीक है, कुछ अच्छी चीजें डिसाइड करो, जो करना है वो करो यार, बस अच्छा करो, कुछ बढ़िया करो, कुछ खुश रहना। मे यू ऑल हैव अ हैप्पी 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 2025। मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा, ठीक है, तो लोड मत लेना, ठीक है बॉस, ठीक है बॉस। तो हैप्पी न्यू ईयर आपको, आपके पूरे परिवार को, आपके दोस्तों को, आपके चाहने वालों को, है ना। करो पार्टी। अब मेरे ख्याल से थोड़ा चिल कर सकते हो तुम लोग, है ना। इतनी लंबी तुम लोगों ने क्लास ली, अपने आप में प्राउड फील करने वाली बात होती है ना। चलो और बोलो भाई, ठीक है। गाना सुना दो। गाना कौन सा सुनाऊं यार? गाना इस समय को मुझे कोई याद ही नहीं आ रहा यार, मैं तो बस तुम्हें मोटिवेट कर रहा था। आई होप वो कर पाए हो, है ना। हैव अ हैप्पी न्यू ईयर गाइस। पार्टी करो, मस्ती करो, चिल करो,
और अगर अभी तक क्लास 10 बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन तैयार नहीं करी, मतलब स्टार्ट नहीं करी, तो अब स्टार्ट कर दो, यही समय है, लग जाओ काम पर। ऑल द वेरी बेस्ट। कोशिश मतलब होप करूंगा तुम्हारा ये साल बहुत 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 अमेजिंग जाएगा, बहुत अमेजिंग जाए। लव यू ऑल, टाटा बाय बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं नए साल 2025 में। बाय बाय। ठीक है, गले लगा लो। ठीक है, चलो बाय 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 बाय।